वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज से अगर हम सिर्फ 2 या 3 महीने पहले बात कर रहे होते या मैं ये वीडियो बना रहा होता तो मैं सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करता कि हर जगह पे वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसराइल हमस वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, हर जगह वर्ल्ड में सिर्फ वॉर। और हम फास्ट फॉरवर्ड 2-3 महीने आगे आ जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर ख़त्म हो गया, इसराइल हमस की इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा, और यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वहां पे भी पीस टॉक्स की बातें शुरू हो चुकी हैं। और यही एक वजह है कि मार्केट अब चाहे ऊपर भी जा रही है लेकिन डिफेंस स्टॉक्स आप देखोगे कि लगातार नीचे जा रही हैं। डिफेंस स्टॉक्स ने जितनी पहले बम्पर रैली दी थी उस हिसाब से बड़ी स्पीड से नीचे भी गिर रहे हैं। और इसी के साथ में आपको जो मैंने 2 महीने पहले डिफेंस स्टॉक्स पे एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक अपनी बायो में भी शेयर कर दूंगा, अगर आप उसको जाके देखोगे तो मैंने उसमें सिर्फ एक चीज़ का जिक्र किया था कि अगर आपके पास डिफेंस स्टॉक्स हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो, और एट अ पर्सनल लेवल अगर 20-25% की यहाँ से गिरावट आएगी तो मैं सोचूंगा इनको बाय करने के बारे में। अब करेक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त आई है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे वॉर का पहले सिनेरियो था वो आगे से कम हो रहा है। तो अब अपने को डिफेंस स्टॉक्स में करना क्या चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम उस बारे में डिस्कस करें। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस स्टॉक्स में कवर करूं। और पहला स्टॉक जिसके बारे में बात करूंगा वो है इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर मैं इसके सामने आपके सामने इसका डाटा रखूं, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका प्राइस 4450 का चल रहा है। 36 की प्राइस टू अर्निंग, 523 की बुक वैल्यू, ROC 33, ROE 26। इसके अंदर मेरे को कोई कमी नहीं लगती। प्राइस टू अर्निंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी जितनी बढ़िया आगे ऑर्डर विजिबिलिटी है और रेवेन्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे अच्छा है। अगर मैं इसके Q1 रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो इसका जो रेवेन्यू है वो 10% अप गया है। 48 करोड़ से बढ़ के रेवेन्यू 4819 करोड़ पे आया है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 1437 करोड़ से गिर के 1384 करोड़ पे आया है। लेकिन आपको इसको ये नहीं देखना कि इसका प्रॉफिट कम है, ऑपरेशनली बहुत सॉलिड क्वार्टर था। पिछले साल सिर्फ 9% का टैक्स था, इस साल 25% का टैक्स है। इंक्रीज टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से जो है प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, अदरवाइज एबिटा बहुत सॉलिड है, मार्जिन जो है इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर आप HAL का चार्ट देखोगे, इसने पिछले डेढ़ 1.5 ईयर के अंदर कुछ भी नहीं किया। और उसकी वजह ये है कि अगर हम इसका एनुअल परफॉर्मेंस देखें, जहाँ पे FY24 के अंदर 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, FY25 में भी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 7600 करोड़ से 8300 ज़रूर गया, लेकिन कोई ज़्यादा अपसाइड प्रॉफिट और रेवेन्यू में नहीं आई, और शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप हो चुका था। तो ये तो बात हुई पास्ट की। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, HAL की इस वक्त 1.89 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, और अभी रिसेंटली HAL को एक 61,000 करोड़ का ऑर्डर और मिला है, तो 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक HAL की हो जाती है। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है, मेन देखो मैनेजमेंट की फ्यूचर गाइडेंस के ऊपर मार्केट चलती है। मैनेजमेंट जो बोल रही है, मैनेजमेंट ये बोल रही है HAL की कि हम इस साल 8 से लेकर 10% का ग्रो करेंगे रेवेन्यू टर्म्स में, और बहुत ही कम ग्रोथ है। मतलब 8 से 10% अगर कंपनी रेवेन्यू टर्म्स में ग्रो करे तो बहुत कम है। लेकिन मैनेजमेंट ये कह रही है कि अगर एग्जीक्यूशन बेटर हो और इंजन्स की कोई दिक्कत ना आए तो ये डबल डिजिट ग्रोथ 14-15% भी हो सकती है, लेकिन अभी हम 8 से 10% की गाइडेंस ही दे रहे हैं। और मार्जिन फ्रंट पे मैनेजमेंट कहती है कि हमारा सेम रहेगा, कि मार्जिन के अंदर कोई डिप्लीशन नहीं होएगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हम ये मान के चल सकते हैं कि HAL की 8 से 10% की ग्रोथ होएगी, और अगर चीज़ें अच्छी हो जाएं तो 14-15% की भी ग्रोथ आ सकती है। तो अगर इस वैल्यूएशन के ऊपर मैं देखूं तो HAL कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे डिफेंस का बजट बढ़ेगा, और HAL का जो टारगेट है, HAL का टारगेट ये है कि ये जो ऑर्डर बुक है इसको 5 लाख करोड़ पे करना है। तो मेरे को लगता है कि HAL इस प्राइस पे ठीक स्टॉक हो सकता है। और अगर ये पी स्टॉक्स की वजह से HAL और गिरता है, बाई चांस 4000 के रेट पे या 3800 के रेट पे आ जाए तो और बढ़िया होगी। आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हो, और गिरावट अगर और आती है तो आप वहाँ पे इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हो। एज अ डिस्क्लोजर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि 4450 के लेवल्स पे HAL मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और अगर इसमें और गिरावट आती है तो मैं इसको और एवरेज भी करूँगा। और मैं इसके साथ आपको एक और चीज़ जोड़ दूँ कि डिफेंस ना एक ऐसा सेक्टर हो चुका हुआ है जिसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि रिटेल अब ज़्यादा पैसा पिछले 1-1.5 साल में बना रही है। क्योंकि अब रिटेल क्या करता है कि फोमो में आके सारे डिफेंस स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं जब ऊपर जा रहे होते हैं, और उसके बाद इनके अंदर एक बहुत सॉलिड करेक्शन आती है और फंस जाते हैं।
कुछ एक लोग डर के बेच देते हैं, और कुछ एक जब 3 4 5 महीने 6 महीने के बाद प्राइस आता है, जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आए या 2-3% का प्रॉफिट हो, वहाँ पे हम डिफेंस स्टॉक्स में से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको डिफेंस स्टॉक्स के अंदर एंट्री करनी है, आपको इनको ट्रेडिंग बेट के हिसाब से नहीं करनी, आपको इनका लॉन्ग टर्म का विजन बनाना है। आप इनके अंदर ट्रेडिंग भी अच्छी कर सकते हो, लेकिन आपको इनको चेज नहीं करना। जब ये स्टॉक्स नीचे गिरे, जब इनको कोई नहीं देख रहा हो, तब आपको इनको लेना है, बजाय कि जब ये ऊपर जा रहे हो। अब जैसे डिफेंस स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, हर जगह पी स्टॉक्स हो रही हैं, तो लोग अब डिफेंस की तरफ देख नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये एक अच्छा टाइम है जब आपको डिफेंस को अक्यूमुलेट करना है। वॉर वगैरह हर जगह दुनिया में चलते रहेंगे, ये पी स्टॉक्स वगैरह अभी चाहे हो रही है, लेकिन आप 1 2 3 साल के अंदर देखोगे चाइना ताइवान का वॉर हो गया, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ ना कुछ थोड़ी सी खबर आ गई तो हो जाएगा, किसी और कंट्री की खबर आ गई कि मिडल ईस्ट से आ गई, तो आप देखोगे कि डिफेंस स्टॉक्स दोबारा चढ़ने लग गए। और बजट के अंदर नवंबर दिसंबर के अराउंड हर साल रैली आती है, तब आप देखोगे इस साल भी इस एक्सपेक्टेशन में कि डिफेंस का बजट बढ़ेगा, तब एक अच्छी रैली आ सकती है। मेरे को नहीं पता आए या ना आए, लेकिन यूजुअली जो मार्केट का पास्ट ट्रेंड है तो ऐसे ही डिफेंस स्टॉक्स के बारे में होता है। तो पर्सनली अगर मैं HCL की बात करूं तो मैं इसको इस लेवल पे, और अगर थोड़ा और गिरता है तो मैं इसको एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट डिफेंस कंपनी है, और निफ्टी का भी स्टॉक है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टेड स्टॉक है रिटेलर्स का वो BEL है। FII और DII की भी इसके अंदर बहुत सॉलिड स्टेक है। अगर मैं BEL की बात करूं, 2,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 372, 436 से ये स्टॉक करेक्ट होकर 370 आया है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.65, बुक वैल्यू 27, लेकिन सारे डिफेंस स्टॉक्स की प्राइस टू बुक पे एक्सपेंसिव हैं। ROC 38, ROE 29, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मैं इसके Q1 रिजल्ट्स के बारे में बात करूं, इसका जो रेवेन्यू है इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई, सिर्फ 4 से 5% की ग्रोथ आई है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 791 करोड़ से बढ़ के 969 करोड़ पे गया है, जो कि बहुत ही सॉलिड ऑपरेशनल रिजल्ट्स आए हैं। और हर किसी की एक्सपेक्टेशन यही थी कि प्रॉफिट सिर्फ 800 करोड़ के अराउंड आएगा, तो हर फ्रंट पे रिजल्ट बहुत ही सॉलिड आई हैं। और इस कंपनी की खास बात यह है कि यूजुअली डिफेंस स्टॉक्स का जो वर्किंग कैपिटल टाइम है या ऑर्डर एग्जीक्यूशन, उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसके वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कम है, क्योंकि इसका काम ही इस तरीके का है। अगर मैं इसकी बाकी भी बात करूं तो पिछले साल 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 23,700 करोड़ का गया है। अगर मैं FY24 और 25 को देखूं, प्रॉफिट 3,900 करोड़ से 5,300 करोड़, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं 25 से 28% की तरफ। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करूं, मैनेजमेंट इस साल ये तो कह रही है कि हम 14 to 15% ग्रो करेंगे, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे मैनेजमेंट कहती है कि हमारा जो मार्जिन है वो 28% से कम होके 25% पे जा सकता है, जो कि खराब है स्टॉक के लिए। मतलब अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो अल्टीमेटली BEL के अंदर इस साल प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी, और कंसिडरिंग कि BEL भी प्राइस टू अर्निंग 49 पे है इस वक्त, तो हो सकता है कि आने वाले 6-8 महीने BEL का स्टॉक जो है ज़्यादा परफॉर्म करके ना दे। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो BEL मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस स्टॉक्स है अलॉन्ग विद HCL। और एक डिफेंस स्टॉक और बहुत अच्छा है जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं मैं आपको बताता। तो BEL की अगेन ऑर्डर बुक भी बहुत सॉलिड है, ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत सॉलिड है। तो BEL मेरे हिसाब से चाहे, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपको यहाँ बोल दूँ कि मैनेजमेंट ने चाहे बोला है कि उनका मार्जिन 25% पे आएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने पिछले साल भी बोला था कि हमारा मार्जिन 25 रहेगा, और उन्होंने 28% डिलीवर किया। तो BEL की मैनेजमेंट एक कॉशियस मैनेजमेंट है, और अगेन जब बजट आएगा ये सारे स्टॉक्स उस टाइम के राउंड पे चढ़ते ही हैं। तो BEL मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा प्राइस है जहाँ पे आप इसको देख सकते हो, और अभी 370 पे है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ले सकते हो। अगर और गिरता है 340 to 330 की रेंज में आता है तो बहुत ही बढ़िया प्राइस होगा, क्योंकि आप ये स्टॉक्स के आप इनका 6 महीने 1 साल का व्यू ना लो। अगर आपको डिफेंस में इन्वेस्ट करना है आप 5 साल 6 साल का व्यू लो, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ आप और देखो, चाहे आप 5-6 साल का व्यू लो, लेकिन इनके अंदर इतना का ज़्यादा ट्रेडर फ्रेंजी टाइप हो जाती है कई बारी। अगर कुछ वैसा अपटेक आए तो आप 4-5 साल अपना व्यू को साइड पे रख के वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुक करो, और उसके बाद जब ये स्टॉक्स दोबारा गिरें तब आप इनको दोबारा एक्यूमुलेट करो। तो BEL अलॉन्ग विद HCL मेरे को लगता है कि दोनों अच्छे बाय हो सकते हैं यहाँ पे भी, और अगर यहाँ से 5-10% की करेक्शन आती है वहाँ पे आप इनको एवरेज करो।
थर्ड स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा ये है बीडीएल, भारत डायनामिक्स। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक आ चुके हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो के ऊपर एक लाइक बटन जरूर दबा दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बाकियों को भी शेयर करें। अगर मैं बीडीएल की बात करूं, इसका 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग है 100 की। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक पूरे डिफेंस इंडस्ट्री का अगर कोई है वो है बीडीएल। क्यों इतना एक्सपेंसिव है मेरे को पता नहीं। आरओसी 19, आरओई 14, ये भी अगर मैं बीईएल एचईएल से कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा कम है। क्वार्टरली इसके Q1 रिजल्ट जो होते हैं हमेशा ही बहुत वीक आते हैं, तो उसके अंदर अपने को जाना नहीं है। अगर मैं कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करूं, 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। जो FY25 के अंदर इसका रेवेन्यू था वो था 3,300 करोड़ का, जो कि 2,300 करोड़ से बढ़ के FY24 में हुआ। लेकिन ऑपरेशनली बहुत ही वीक साल गया है, जहाँ पे मार्जिन बहुत बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हुए और प्रॉफिट जो है इतना रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी 613 करोड़ से कम होके 550 करोड़ पे आए। अगर मैं बीडीएल की फ्यूचर के बारे में बात करूं तो कंपनी कहती है कि हम 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, लेकिन अगर इसका रेवेन्यू मैं कहता हूं कि 3,300 करोड़ से बढ़ के 6,000 का भी हो जाता है, जो कि 90% की ग्रोथ होती है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट जो है 90% अगर चढ़ता भी है तो कंपनी की जो पी है 100 से कम होके 55 की होएगी। अगर मेरे को एचएएल और बीईएल 50 से कम की प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही हैं तो मैं बीडीएल को क्यों लूं। और बीडीएल की मैनेजमेंट पहले भी बोल चुकी है कि हम रेवेन्यू करेंगे, मार्जिन हमारे अच्छे होंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी कमेंट्री के ऊपर उभरती नहीं है। जो वो कहती है उसको अंडर डिलीवरी करती है। और बीडीएल अलोंग विद कोचीन शिपयार्ड, इन दोनों कंपनीज की जो एग्जीक्यूशन है बहुत ज्यादा खराब है। इनकी एग्जीक्यूशन ही जीरो है। तो क्यों 100 की पी पे है मेरे को नहीं पता। और मैं मान के चलता हूं, मैं मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा दिखाता हूं कि बीडीएल जो है वो पूरी ग्रोथ करेगा। 6,000 करोड़ का रेवेन्यू भी होगा, प्रॉफिट भी डबल होएगा, फिर भी कंपनी 100 वाली आपको 50 की पी पे ही मिलेगी, जहां पे आपको एचईएल और बीईएल मिल रही हैं ऑलरेडी 50 से कम की पी पे। तो मैं तो बीडीएल को अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर मेरे को दो दिग्गज शेयर इतनी अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही हैं, खैर अच्छी उनकी भी नहीं है, वो भी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में सस्ते मिल रही हैं तो मैं 100 की पी वाले शेयर को देखूंगा नहीं। तो बीडीएल मेरे लिए अवॉइड होएगा। मैं बात करूंगा शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की, और सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अगर मैं इसका आपके सामने डाटा रखूं, 1,11,000 करोड़ की ये कंपनी है। इस वक्त 2,770 का प्राइस चल रहा है। स्टॉक P51 की, बुक वैल्यू 197। मतलब इस वक्त ये स्टॉक कुछ 14 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए। प्राइस टू अर्निंग भी बहुत एक्सपेंसिव है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे ग्रोथ जो है इस साल कम होएगी, और वो कैसे कम होएगी, क्यों होएगी, वो मैं आपको अब इस वीडियो में आगे बताता हूँ। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं जो इस बार ही आई हैं, वो एक डिजास्टर्स रिजल्ट्स आए हैं, और यही वजह है कि स्टॉक 3700 से 2700 के रेट पे गिर चुका है। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे आता है, क्या ये स्टॉक एट द फर्स्ट प्लेस 3700 जाना बनता था? उसका जवाब है नहीं। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, रेवेन्यू कंपनी का चाहे 2,300 करोड़ से 2,600 करोड़ ईयर ऑन ईयर गया, लेकिन अगर आप मार्जिन्स देखोगे 27% से गिर के सीधा ही 11% पे आ चुके हैं, और प्रॉफिट 696 करोड़ से कम होके 452 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स होते हैं। अगर मैं कंपनी के आउटलुक के बारे में बात करूं, ये तो पुरानी हमने बात की, जो रिजल्ट्स आ गए हैं। कंपनी का इस साल का फुल ईयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो सिर्फ 8 से लेकर 10% की है। और अगर मैं इस क्वार्टर की रेवेन्यू ग्रोथ को इंक्लूड कर लूँ तो 3% की रेवेन्यू ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब सिर्फ 5 से 7% की रेवेन्यू ग्रोथ अगले 9 महीने के अंदर आ सकती है। और जहाँ पे पिछले साल मजगांव डॉक के मार्जिन 18% पे थे, इस साल मैनेजमेंट कमेंट्री है कि हमारे मार्जिन जो होंगे 15% पे होंगे। मतलब चाहे 8-10%, मैं कहता हूँ इवन 12-13% की भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ आ जाए, मार्जिन के अंदर इतना कंप्रेशन होगा कि कंपनी के अंदर कोई इस साल प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आनी। और अगर पूरे एक साल के अंदर कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आनी तो मेरे को नहीं लगता कि इस कंपनी को 51 की प्राइस टू अर्निंग देना डिजर्विंग है। मैं मानता हूँ कि आगे ऑर्डर विजिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ प्राइस से चलती है। और चाहे ये स्टॉक ऊपर से 30-35% गिर चुका हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे लिए एक्सपेंसिव है। इससे और बेटर ऑप्शंस हैं डिफेंस में, लेकिन मेरे को लगता है कि ये एक्सपेंसिव है। तो कंपनी ने इतना ज़रूर बोला कि ये 8 से 10% की बजाय 10 से 12% भी हो सकती है, लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी मैं लेके चलूँ तो 12% ग्रोथ के लिए, जिसमें मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, तो मेरे को नहीं समझ आता कि मैं इसको क्यों बाय करूँ। अगर मैं इसके ऑर्डर बुक की बाय करूँ तो
कंपनी का ये कहना है कि हमारी ऑर्डर बुक 1.25 लाख करोड़ पर पहुंच सकती है, अप फ्रॉम 32,000 करोड़। कि उनको एक है कि एक डील उनकी 40,000 करोड़ की बड़ी जल्दी फ्रूटिफाई होएगी। ऐसी जब खबर आती है मार्केट के अंदर कि इतनी बड़ी डील होगी और ये जैसे एक हॉट सेक्टर है डिफेंस, तो हो सकता है कि मजगांव डॉक के अंदर तब एक शार्प बाउंस आए। तो मेरे को लगता है कि ऐसे बाउंस में अगर 3,032 का रेट आता है तो वहां पे आपको मजगांव डॉक से स्विच करके किसी और डिफेंस स्टॉक की तरफ देखना चाहिए। और जब ये शेयर दोबारा से 2500 2200 या कुछ 6-8 महीने कंसोलिडेट करे तब आपको इस स्टॉक की तरफ देखना चाहिए। मेरे ओपिनियन में मेरे लिए स्टॉक अवॉइड होएगा, क्योंकि इस साल ग्रोथ नहीं आनी। ऑर्डर बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होने के बावजूद अगर एग्जीक्यूशन आपकी 8-10% की है जिसमें मार्जिन कम होने, तो मैं तो इस स्टॉक को देख नहीं सकता। तो मजगांव डॉक मेरे लिए अवॉइड है। नेक्स्ट शिप बिल्डिंग स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है कोचीन शिपयार्ड। इस वक्त कोचीन शिपयार्ड का जो प्राइस चल रही है 1700 चल रहा है। और आज से एक साल पहले जब ये डिफेंस स्टॉक्स में बहुत बम्पर रैली आ रही थी, जब ये 2800 से 3000 के रेट पे था, तो मैंने इसके बारे में एक चीज़ बोली थी कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसका 3000 वाला रेट अगले 5-6 साल भी ना आए। और इस वक्त कोचीन शिपयार्ड आधा हो चुका हुआ है वहाँ से। अगर मैं कोचीन शिपयार्ड की बात करूँ, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 53, अगेन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। क्यों ये स्टॉक्स इतने एक्सपेंसिव है मेरे को समझ नहीं आता। रिजल्ट्स की अगर मैं इसके बारे में बात करूं, रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट आपको अच्छे लगेंगे। रेवेन्यू टर्म्स में अगेन 700 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 977 करोड़ हुई है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे 181 से बढ़ के सिर्फ 188 करोड़। और कंपनी की जो गाइडेंस है वो ये है कि हम 14 to 15% इस साल ग्रो करेंगे रेवेन्यू टर्म्स में। मार्जिन हमारा सेम रहेगा, जो पिछले साल 15 था इस साल भी 15 रहेगा। और अगर मैं सिर्फ अपने Q1 रिजल्ट्स देखूं तो 6% की जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब अगले 3 क्वार्टर के अंदर सिर्फ 9% की रेवेन्यू ग्रोथ आनी है, जो कि मैनेजमेंट खुद बोल रही है। आज ही कोचीन शिपयार्ड की मीट हुई थी जिसके अंदर उन्होंने अपना अगले 5 से 6 साल का आउटलुक दिया है। और कोचीन शिपयार्ड ने ये बोला है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 2030 या 2031 के अंदर यहाँ से डबल हो जाएगा। अगर मैं साल गिनने शुरू करूं, अभी 2025 है, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये बेस्ट के सिनेरियो है कि 6 साल के अंदर कोचीन शिपयार्ड का रेवेन्यू डबल होना है। और अगर 6 साल में नहीं होता तो 7 साल में होएगा। अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 6 या 7 साल के अंदर डबल होना है, मतलब प्रॉफिट भी उसका 6 या 7 साल के अंदर ही डबल होएगा। मैं चलो इसके फेवर में एक और चीज़ भी कह देता हूँ कि जो मार्जिन है मैं ये मान के चलता हूँ तब 15 से बढ़ के 18 हो जाएगा। तब भी जो प्रॉफिट होएगा सिर्फ 120 से 125% की ग्रोथ होएगी, अगर मैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा लूँ। वैसे कंपनी ने मार्जिन के ऊपर कुछ नहीं बोला। और यूजुअली अगर कंपनी अपनी कॉन कॉल या कोई एनालिस्ट मीट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर ना बोले, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो चीज़ होएगी। फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे के ये कह देता हूँ कि चलो मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर भी 7 साल अगर आप इस स्टॉक को रखोगे जो कि 53 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 125% ग्रो होएगा। मतलब 6 या 7 साल के बाद भी 53 की पी जो इसकी है वो अराउंड 25 से 27 की होएगी, अगर कोचीन शिपयार्ड का प्राइस यहाँ पे रहे। तो अब कोचीन शिपयार्ड क्यों ऊपर जाए मेरे को नहीं पता। खैर डिफेंस स्टॉक्स में जब भी बूम आएगा ये भी साथ के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन मेरी अगेन इसमें यही सलाह होएगी, जब भी तेजी आए आपको इसमें से एग्जिट लेने की सलाह मेरी होएगी। और दूसरे डिफेंस स्टॉक्स की तरफ देखो, मेरे हिसाब से कोचीन शिपयार्ड वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंस स्टॉक्स होएगा मेरे व्यू में। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, शायद आपकी सोच अलग हो, लेकिन मेरे लिए कोचीन शिपयार्ड बिल्कुल ही अवॉइड है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा ये है GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। और इस स्टॉक के साथ मेरा एक खास लगाव रहा है, क्योंकि इसको जब ये 600-700 के रेट पे होता था तब मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे इसको बाय करने की बात करता था। और 3 से 5 साल के लिए इसका टारगेट 3000 to 5000 दिया करता था, लेकिन बाई चांस वो टारगेट सिर्फ 8-9 महीने में आ गया। और मैंने इसको पर्सनली तब 1500 के लेवल पे ही बेच दिया था, क्योंकि 600 वाली चीज़ 1500 हो जाए तब शायद 5-6 महीने के अंदर हो गई थी। उसके बाद खैर बड़ी एक्सपोनेंशियल इसके अंदर रैली आई, लेकिन ऊपरले लेवल्स पे मैंने आपको बोला भी कि आप इसको इसमें से एग्जिट करो, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका हुआ है। इवन जो पिछली यूट्यूब पे वीडियो डाली थी तब भी मैंने आपको बोला था कि कम से कम 20 से 25% की गिरावट आए तब आप इसको देखो, और 20 से 25% की गिरावट आ चुकी हुई है इसके अंदर। अगर मैं GRSC की बात करूं, इस वक्त GRSC की जो ऑर्डर बुक है ये 21,700 करोड़ है, जो कि पिछले साल से कम हुई है। पिछले साल थी इसकी 22,600 करोड़ की। लेकिन
जीआरएससी की एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नेगोशिएशंस चल रही हैं जो कि 25,000 करोड़ का है, और जीआरएससी इसको होप करता है कि दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक ये जो इनका प्रोजेक्ट है ये इनको मिल जाएगा, इनको ऑर्डर, और इससे ऑर्डर बुक इनकी बहुत ज़्यादा स्वेल होएगी। अगर मैं इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करूं, Q1 के बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं। 38% प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और रेवेन्यू जो है वो 1000 करोड़ पे आए, जिसमें 30% की अपसाइड है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस टू अर्निंग की बात करूं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 52 पे। लेकिन ये आप सारे जो भी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, अगर आप सब में ही जाके देखोगे तो सबकी जो प्राइस टू अर्निंग है आपको एक्सपेंसिव ही दिखेगी। जीआरएससी इस वक्त 52 पे है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले बोला, कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, ये भी एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग पे चल रही हैं। अगर मैं जीआरएससी की फुल ईयर बात करूं, जो कि ग्रोथ आई है पिछले साल और इस साल की, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ आई है। पिछले साल जहाँ पे रेवेन्यू 3500 करोड़ था, अब बढ़ के 5000 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 357 करोड़ से बढ़ के 527 करोड़ हो गया। और अगर मैं जीआरएससी की फ्यूचर मैनेजमेंट कमेंट्री बात करूं, तो कहते हैं अगले 2 साल भी हम इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। तो जहाँ पे बाकी कंपनी सिर्फ 8 से 10% की गाइडेंस दे रही हैं, जीआरएससी वो कंपनी है जो कि कह रही है 25-30 इवन 35% तक हम ग्रो कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी ऑपरेशनल फ्रंट पे भी बेटर होगा, मतलब मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। तो पर्सनली अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की है, जीआरएससी मेरे हिसाब से सबसे स्टैंड आउट स्टॉक है। दिक्कत सिर्फ एक है प्राइस टू अर्निंग की, कि इस वक्त एक्सपेंसिव है। बट वो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स ही एक्सपेंसिव है, और मोस्ट लाइकली ये एक्सपेंसिव भी रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और फ्यूचर विजिबिलिटी, फ्यूचर आउटलुक बहुत ज़्यादा है। तो जीआरएससी इस लेवल पे भी अच्छा हो सकता है, और अगर यहाँ से गिर के ये 2000 के लेवल पे आ जाए तो और बढ़िया होगा। और शायद आपको लगे कि 2500 वाली चीज़ 2000, लेकिन अगर आप डिफेंस स्टॉक्स की चाल देखोगे तो ये ऐसे ही चलते हैं। अभी ये स्टॉक 3500 था, जो जब किसी ने सोचा नहीं था 2500 पे आएगा, अब ये 2500 पे है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2000 पे भी आ जाए, आए ना आए मेरे को नहीं पता, लेकिन आप इसको यहाँ पे, और अगर यहाँ से और गिरता है तो आप इसको धीरे धीरे करके आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई सारे के सारे बड़े डिफेंस स्टॉक्स की जिनके अंदर रिटेल का इंटरेस्ट है। अगर मैं फटाफट बाकी जो छोटे डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं 10-15 सेकंड के अंदर। डेटा पैटर्न्स प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, कभी कोई रिजल्ट डिलीवर नहीं किए, 67 की पी चल रहा है, 2500 का प्राइस है। मेरे हिसाब से अगर ये ऊपर जाता है तो आपको इसमें से एग्जिट करना चाहिए। जेंटेक, इस पे मैं 1800 to 1900 के रेट पे सोच रहा था कि इसको लेना चाहिए, लेकिन मैंने यही चीज़ सोची थी कि रिजल्ट्स आने के बाद मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, रिजल्ट्स देखने के बाद। और थैंकफुली मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया था, और रिजल्ट जो आए हैं बहुत ही खराब आए हैं। ऑर्डर बुक बहुत बुरी तरह डिक्लाइन हो चुकी हुई है। शेयर भी आप देखोगे 2000 वाला 1400 पे है, लेकिन जब तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, ऑर्डर्स नहीं मिलते, मेरे लिए जेंटेक अवॉइड है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, इस कंपनी की ऑपरेशनल ग्रोथ काफ़ी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हुई है कि मार्जिन 18 से बढ़कर 26 हो गया हुआ है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 10% की है, और मार्जिन जो है एक पॉइंट तक ही एक्सपेंड हो सकते हैं। अल्टीमेटली कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, और रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की है नहीं। फोर्थ स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है सोलर इंडस्ट्रीज। इसके अंदर रिटेलर का इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि 14,000 का स्टॉक है, लेकिन अगेन इस कंपनी की शानदार ग्रोथ आई है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग 104 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर ये स्टॉक किसी वजह से 10,000 से 12,000 की रेंज में आता है तो एक ठीक स्टॉक हो सकता है। तो ये तो बात हुई सारे के सारे डिफेंस सेक्टर की। अल्टीमेटली अगर मेरे को इस वीडियो का क्रक्स निकालना हो तो HAL, BEL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मेरे लिए ये 3 स्टॉक्स टॉप पिक होंगी, और गार्डन रीच मेरी नंबर 1 पिक होएगी, फॉलोड बाय HAL और थर्ड BEL। खैर ये मेरी खुद की सोच है, लेना या ना लेना ये आपकी मर्जी। ना मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया बाय करने के लिए, और ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स को आपको जब भी बाय करना है, आपको इनको 4-5 साल का आउटलुक बना के बाय करना है, और इनको फोमो में नहीं करना। लेकिन एक चीज मैं इसके साथ और जोड़ दूं, जब भी इनके अंदर बहुत शानदार एक रैली आ जाए, जैसा आप देखते हो कि इनके अंदर एक हफ्ते में ही कोई डिफेंस स्टॉक्स 50% अप हो गया, ये एक महीने के अंदर 50% अप हो जाए, तब आपको एक बारी के लिए अपना जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है उसको साइड पे रख के आपको वहां पे इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और इनके अंदर जब 20 से 25%, 30% की गिरावट आए, तब आप इनके अंदर दोबारा ले लो। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं,
कोई बड़ी बात नहीं, 6-8 महीने ना परफॉर्म करके दें, लेकिन अगर आपका एंट्री प्राइस सही है, चाहे वहां से 10-15-20% गिर भी जाएं, ये 1 महीने के अंदर ही आपका सारा जो 6-8 महीने का दुख दर्द है वो सारा पूरा करके दे देंगे। तो आपको जो अच्छे डिफेंस स्टॉक्स है इनके अंदर डरना नहीं है, क्योंकि डिफेंस जो स्टोरी है वो बहुत लंबे टाइम के लिए है, और हर कंट्री अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगी। चाहे अभी पीस टॉक्स वगैरह हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि इधर उधर वॉर चलते ही रहेंगे, और कभी भी कोई ना कोई खबर आएगी कि इधर वॉर हो गया या उधर वॉर हो गया, तो ये स्टॉक्स बड़ी जल्दी ऊपर भागेंगे। तो आपको इनके अंदर डरना नहीं है। हर गिरावट के अंदर जो अच्छे स्टॉक्स हैं इनको आप धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करो, और शॉर्ट टर्म का नजरिया बना के ना चलो। व्यू आप 4 से 5 साल का बनाओ, चाहे आपको जो रिवॉर्ड है वो 1 महीने के अंदर ही मिल जाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक बटन जरूर दबा दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है या नॉलेज मिल रही है, आपके पोर्टफोलियो को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप मेरा पेज बाकियों को भी ज़रूर शेयर करें।